दोस्तों, प्रकृति ने हमें कितने खूबसूरत नज़ारों से नवाजा है। कहीं झरनों का कल कल करता पानी है, तो कहीं सूरज की पहली किरण की लालिमा, कहीं पक्षियों की खूबसूरत कतार है, तो फिर कहीं खिलते फूलों की खुशबू। और जीवन के हर पहलू, हर आयाम से एक ऐसा ही गुलदस्ता लेकर, जिसमें जीवन के हर पहलू के फूल हैं, हर आयाम का रंग है, और एक इंद्रधनुष बनाकर हम लाते हैं अपने कार्यक्रम प्रेरणा में। जीवन की बात चली तो हमारे लिए सबसे अहम पहलू होता है स्वास्थ्य का। अब आप हमसे कहेंगे कि जनाब, आप हर बार यही बात करते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत लापरवाह हैं, लेकिन आप हमें एक बात बताइए, क्या आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होना छोड़ रहे हैं? अगर हाँ, तो हमें लगेगा कि हमारी कोशिश कामयाब रही, और अगर नहीं तो हम ये कोशिश लगातार करते रहेंगे। और आज भी आपको ले चलते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक खास चर्चा में। गर्मियाँ जब ज़्यादा पड़ती हैं तो उसमें सिर्फ समस्याएं गर्मियाँ की नहीं हो जाती हैं, बच्चों की छुट्टियों की भी हो जाती है। अब बच्चों की छुट्टियां हैं तो ज़रूरी बात है कि उनको करने के लिए भी कुछ चाहिए। अब ऐसे में मैं दो बातें कहना चाहूँगा। एक समस्या तो बच्चों के लिए हो गई, दूसरी उनके पेरेंट्स के लिए हो गई। अक्सर क्या होता है, जब छुट्टियां होती हैं तो पेरेंट्स भी कहते हैं कोई बात नहीं जी, हमारा बच्चा हमेशा सारा साल ऐसी तकलीफ़ में रहता है, आज कल उनको छुट्टियां मिली है तो उनको रेस्ट चाहिए। ये रेस्ट नहीं है, असल में ये उनके लिए सेहत के लिए और आँख की सेहत के लिए, जनरल सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो सुबह जिस वक्त आप उनको सैर करने के लिए भेजेंगे तो उनकी एक्सरसाइज हो जाएगी। कोशिश कीजिए कि दोपहर के टाइम पे वो इंडोर गेम्स खेलें, या जो उनको गर्मियों की छुट्टी का काम मिलता है, होमवर्क मिलता है, वो करें, और जो बाकी की चीज़ें हैं वो करें। शाम के टाइम फिर उनको बाहर भेजिए खेलने के लिए। अब क्या होता है कि जिस वक्त माएँ ख़ास तौर से अपने काम में बिज़ी हो जाती हैं तो बच्चे धूप में खेलने के लिए चले जाते हैं। अब हो सकता है कि यहाँ पे अगर रोक सके तो बहुत बढ़िया, हो सकता है आप ना रोक सकें। तो ऐसे में क्या करें, जब बच्चा वापस खेल के आए तो अच्छी तरह से उसकी आंखें धोएं और ठंडे पानी से धोएं, क्योंकि जब वो बाहर धूप में खेल रहा है, धूल में खेल रहा है, तो ज़रूरी बात है कि धूप की भी गर्मी उसकी आंख को लग रही है, जो कि आंख के लिए ठीक नहीं है, और धूल की वजह से कई इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं। अब वो जब आए, आप अच्छी तरह से उसको साफ़ कीजिए आँख को, और ठंडे से आप करेंगे तो आँख को ठंडक जब पहुँचेगी तो बहुत अच्छा लगेगा बच्चे को। तो इसके अलावा आप क्या करेंगे कि बच्चा अगर इन्फेक्शन लेके आता है तो क्या होता है, अक्सर आँख लाल हो जाती है, तकलीफ़ होती है, बच्चे को खारिश करना शुरू करता है। तो ऐसे में किसी भी डॉक्टर को दिखा करके, ज़्यादा तकलीफ़ तो आई स्पेशलिस्ट को दिखा के उसका इलाज ज़रूर कराएं, क्योंकि ये छोटा सा इन्फेक्शन बड़ा हो सकता है और बाद में काफ़ी बीमारी पैदा कर सकता है। ख़ास तौर से आँख के ऊपर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं और फिंसियाँ हो जाते हैं, जिसे हम स्टाई कहते हैं, बहुत तेज़ दर्द होते हैं, उसमें भी कई दवाइयाँ करनी पड़ती हैं। तो ये केयर करना बहुत ज़रूरी है। गर्मियों में मौसम से रिलेटेड आंखों में और कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? गर्मी से ख़ास तौर से रिलेटेड जो बीमारी है उसे हम ट्रिकोमा या कुकरे या रोहे कहा जाता है, जिसे वो होता है। इसमें क्या है कि इसके लिए हम मोटी चीज़ कहेंगे दो चीज़ें, कि धूप, धूल, धुआं। अब धूप और धुआं और धूल, अब ये चीज़ें तो इस वक्त हैं ही, तो इसमें ज़्यादा होता है। इसका सबसे आसान तरीका है अच्छी तरह से छींटे मार के आँख साफ कीजिए। ये सिर्फ बच्चों के लिए, सबके लिए है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो कि आउटडोर काम करते हैं। अब आप ख़ास तौर से और भी है कि दो व्हील वाला व्हीकल जैसे स्कूटर, साइकिल या मोटरसाइकिल, ऐसे लोगों के लिए अब उनकी आँख में सारा गंद पड़ता है। अक्सर क्या होता है, वो सुबह आँख धो के जाते हैं, फिर काम में व्यस्त हो जाते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं कि उसकी सफाई भी करनी है, रात को फिर जाते हैं, तब तक आँखें उनकी ऐसा महसूस होता है जैसे आँख के अंदर कुछ पड़ा हुआ है, और जलन होती है, रड़क पड़ती है, और ऐसा लगता है कि खारिश हो रही है, बहुत कुछ होने लगता है, लाली भी हो जाती है। तो ऐसे लोगों को चाहिए, जो लोग जैसे मैंने कहा आउटडोर वर्कर्स हैं, वो जब भी व्हीकल से ट्रैवल करें, जहाँ पे भी पहुँचे, पहला काम आँखों को छींटे मार के साफ करें। उससे अपने आप को बड़े आराम से बिना दवा के अपने आप को बचा सकते हैं। अब इन्फेक्शंस और भी हो सकते हैं, जैसे कि कंजंक्टिवाइटिस है, कई किस्म के इन्फेक्शंस हैं जो कि गर्मी और कंटामिनेशन की वजह से होती है। इसमें मैं ये सलाह दूंगा कि अगर आप अपनी आँख की सफाई अच्छी तरह से रखते हैं, गर्मी का और धूल का ध्यान रखते हैं, छींटे मार के साफ़ करते हैं आँख को, ठंडे पानी से उसको केयर करते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको ये मौसम कुछ नहीं कहने वाला।
नहीं तो फिर हमारी ज़रूरत पड़ेगी। खुदा न खास्ता अगर आंखों में किसी तरह का इन्फेक्शन हो ही जाए तो एक डॉक्टर की सलाह लें। अगर बहुत ज़्यादा कुछ होता है तो आई स्पेशलिस्ट की सलाह लें। डॉक्टरी सलाह इसलिए ज़रूरत है कि आप जिस आँख को सिर्फ लाल समझ रहे हैं या इन्फेक्शन समझ रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको कोई ऐसी दवा नहीं कह सकता कि जब भी आँख लाल हो ये कर लीजिएगा। तो मैं तो ये कहूँगी कि जब भी कोई तकलीफ़ हो फ़ौरन आँख की सफाई कीजिए, बचाव कीजिए। उससे अगर नहीं कुछ ठीक होता तो डॉक्टरी सलाह लीजिए।